आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज हमारे लिसनर्स को अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, अपने हॉस्पिटल के बारे में बताइए। मैं डॉक्टर बीपी त्यागी हूँ। हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल C43 RDC गाजियाबाद में है और मेरे 3-4 और सेंटर हैं NCR में, लेकिन मेनली मैं यहीं पर मिलता हूँ और जगह मेरी टीम काम करती है। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। सर, मेरा सबसे पहला आपसे सवाल है कि बाधिरता के लिए प्लाज्मा के इंजेक्शन के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। जी, जो बच्चे जन्मजात बहरे होते हैं उनको ठीक करने के हमारे देश में 2-3 तरीके थे पहले, कि उनको मशीन लगा दिया जाता था या ऑपरेशन करके कॉकलियर इम्प्लांट लगा दिया जाता था। लेकिन ये जो आप इंजेक्शन की बात कर रहे हैं, ये मैंने ही इजाद किया है अब से 10 साल पहले। इसको प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं और ये जो प्लाज्मा होता है ये ऑटोलोगस प्लाज्मा होता है। ऑटोलोगस प्लाज्मा का मतलब है कि उसी मरीज से हम खून लेके उससे प्लाज्मा बनाते हैं और उसकी जो नस है कान के अंदर उसके पास उसको इंजेक्ट करते हैं। ये ऑलरेडी पब्लिश्ड है और ये स्टडी मल्टीनेशनल स्टडी है और मल्टीसेंट्रिक स्टडी है आज की तारीख में। तो दोस्तों, डॉक्टर बीपी त्यागी सर के साथ इंटरव्यू यूं ही चलता रहेगा। सुनते रहिए हेल्थ टॉक्स हमारे साथ हिंट रेडियो 90.4 FM पे। वेलकम बैक है हिंट रेडियो 90.4 पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि। शो चल रहा है हेल्थ टॉक्स और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर बीपी त्यागी जी, हर्ष ENT हॉस्पिटल राजनगर से। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि कौन सा इंजेक्शन हम बाधिरता के लिए लगाते हैं? एक्चुअल में जो O ग्रुप है, O पॉजिटिव या O नेगेटिव कोई भी ग्रुप हो, उसमें जो सुनने वाले तंतु होते हैं वो 40% कम होते हैं। इसलिए जो O ग्रुप वाले हमारे पास पेशेंट आते हैं उनको हमें एक्स्ट्रा इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं, क्योंकि वो तंतु उनमें कम होते हैं सुनने वाले, उनको रीजनरेट करना पड़ता है। ये हमने अपनी स्टडी में पाया है और इसमें पेपर भी पब्लिश्ड है कि जो O ग्रुप है उसमें हाई फ्रीक्वेंसी में बधिरता ज़्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू अदर ग्रुप्स लाइक A, B और AB ब्लड ग्रुप्स। थैंक यू सो मच सर। आपसे बातें और भी होती रहेंगी। अभी फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। सुनते रहिए आप सभी लोग हेल्थ टॉक्स डॉक्टर बीपी त्यागी के साथ हिंट रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। वेलकम बैक है हिंट रेडियो 90.4 पर। हेल्थ टॉक्स में मैं हूं आपके साथ अंजलि। मेरे साथ हैं डॉक्टर बीपी त्यागी जी, हर्ष ENT हॉस्पिटल राजनगर से। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि बधिरता में कौन सा इंजेक्शन हम यूज करते हैं, और इस इंजेक्शन के बारे में मैं चाहती हूँ कि आप हमारे लिसनर्स को विस्तार में बताएं ताकि उन्हें कंफ्यूजन ना रहे कि वो कोई गलत इंजेक्शन यूज कर लें और सही इंजेक्शन ही उन्हें पता होना चाहिए। जो ये इंजेक्शन हम लगाते हैं बधिरता वाला, ये जो बच्चे जन्मजात बहरे होते हैं उनको लगाते हैं। कुछ ऐसे हमारे पास मरीज आते हैं जिनको अचानक बधिरता हो जाती है, जो कि एक वायरल इन्फेक्शन से होती है, या कुछ ऐसे आते हैं हमारे पास जैसे कोई एक्सपोजर हो गया है किसी म्यूजिक को, या एयरक्राफ्ट में बैठे हैं तो एकदम उनकी ट्यूब ब्लॉक हो गई तो पर्दे पे असर हो गया, नस पे असर हो गया। इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं या वो जिनको इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेटस होता है, जैसे किसी को कैंसर है या ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है या कोई खून को पतला करने की दवाई पे है, हार्ट का कोई पेशेंट है, ऐसे लोगों को हम यूजुअली अवॉइड करते हैं। लेकिन और सब जितने भी हमारे पास पेशेंट आते हैं उनको इस इंजेक्शन के लिए हम कंसीडर करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर डॉक्टर बीपी त्यागी हमारे साथ हैं और बहुत अच्छी चीज़ हम लोग आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, अपने कानों को कैसे बचाएं और अपने कानों का कैसे ध्यान रखें। तो बातें और भी होती रहेंगी सर के साथ। अभी फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। सुनते रहिए हिंट रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज। वेलकम बैक है हिंट रेडियो 90.4 पर। मैं हूं अंजलि। शो चल रहा है हेल्थ टॉक्स और आज हेल्थ टॉक्स में हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है डॉक्टर बीपी त्यागी। पूरा गाजियाबाद, पूरा NCR इनके नाम से एकदम वाकिफ है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि डॉक्टर बीपी त्यागी आपको मिलते हैं हिंट रेडियो के पास में ही RDC राजनगर में हर्ष ENT हॉस्पिटल में। और आज हम सर से बात कर रहे हैं ईयर्स की प्रॉब्लम्स को लेके, जिसमें सर आज बात कर रहे हैं बधिरता के बारे में। तो सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि एक इंजेक्शन लगने के कितने टाइम बाद
इम्प्रूवमेंट नज़र आती है? ये आप प्लीज़ थोड़ा सा विस्तार में बताइए। ये जो इंजेक्शन हम लगाते हैं, अगर इसमें अच्छे ग्रोथ फैक्टर होते हैं और उनका जो प्लेटलेट काउंट है वो अच्छा होता है, तो एक इंजेक्शन से जो हमें इम्प्रूवमेंट मिलता है वो करीब 5 से 8 डेसिबल मिलता है। जो टोटल बधिर होते हैं 120 डेसिबल की जिनमें बधिरता होती है, उसमें हमें 17 इंजेक्शन के आसपास लगाना पड़ता है, जो हम 1 हफ्ते के अंतर से लगाते हैं। लेकिन जो ओ ग्रुप वाले हमारे पास पेशेंट आते हैं उनको 6 इंजेक्शन एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं, तो ये करीब 23-24 इंजेक्शन के करीब हो जाता है। पर जो अभी मैंने इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशंस बताई हैं आपको, उन मरीजों को हम इंजेक्शन नहीं लगा पाते हैं, उनके लिए या तो फिर हियरिंग एड की डिवाइस दी जाती है या ऑपरेशन करके एक तार अंदर लगाया जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने बधिरता के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब हमारे साथ बने हुए हैं हिंट रेडियो 90.4 के हेल्थ टॉक्स पर। बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। सुनते रहिए 90.4 हिंट रेडियो। वेलकम बैक है हिंट रेडियो 90.4 एफएम पर। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त रोज आरजे अंजलि, लेकर आपका फेवरेट शो दैट्स वी कॉल हेल्थ टॉक्स। वेल, डेली आपके साथ होती है डॉक्टर वानी, लेकिन आज हम लेकर आए हैं डॉक्टर बीवी त्यागी जी को हर्ष ENT हॉस्पिटल RDC राजनगर से। तो सर, ये जो बीमारी है ये कितने लंबे समय तक रहती है और इसके बारे में कैसे पता चलता है? प्लीज हमारे लिसनर्स को थोड़ा सा विस्तार में बताइए। जो ये अगर इसका इलाज नहीं करते हैं बधिरता की बीमारी, तो अधिक समय तक रह सकती है, पूरी ज़िंदगी भी रह सकती है। एक बीमारी होती है ओटोस्क्लेरोसिस, जिसमें तीसरे नंबर की हड्डी जाम हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है और ये जनरेशन्स में चलती है। वो जैसे माँ को है, नानी को है, आगे बच्चों को हो जाती है, या ये उस वक्त ज़्यादा होती है जब प्रेगनेंसी है, तो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, तो उससे वो एग्रेवेट हो जाती है बीमारी। तो बधिरता के बारे में कुछ प्रोग्रेसिव होती हैं, जैसे अभी वो कम है लेकिन धीमे धीमे फिर वो बढ़ने लगती है। और कुछ ऐसी होती हैं जो हमारा कोई ट्यूमर है ब्रेन में जो नस को दबा देता है, उससे भी होता है, वो सीपी एंगल ट्यूमर्स हम बोलते हैं। पर उसके साथ साथ कुछ और सरदर्द वाले सिम्टम या उल्टी चक्कर वाले भी सिम्टम होते हैं। तो ये जो है, जो बधिरता वाला पार्ट आपने पूछा है, ये अधिकतर उन लोगों को होता है जो हमारे पास बच्चे जन्मजात आते हैं, या उनका कान बहरा होता है, या कोई उनको इन्फेक्शन सडनली वायरस का होता है, उसको सडन SNHL हम बोलते हैं, या कोई एयरक्राफ्ट में जा रहा है तो उसको हम बैरोट्रोमा बोलते हैं, या हाई इंटेंसिटी जो म्यूजिक है या फ़ोन है उसके पास अधिक समय तक कोई रहता है तो उसको हाई फ्रिक्वेंसी लॉस होता है और उसको हम नॉइज़ ट्रॉमा बोलते हैं। तो ये जो है बधिरता, अगर इसको टाइम से ठीक नहीं किया जाता है तो ये लंबे समय तक चल सकती है। और इसको अगर किसी को लगता है कि मुझे सुनने में कमी आ रहा है, तो इमीडिएटली अपने ENT स्पेशलिस्ट से उसको मिलना चाहिए और उसके बारे में जांच करा के इलाज लेना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ बने रहने के लिए। और भी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बताती हूँ, बस एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड हिंट रेडियो 90.4 हेल्थ टॉक। वेलकम बैक है हिंट रेडियो 90.4 पर। मैं हूं अंजलि, शो चल रहा है हेल्थ टॉक्स। वेल, आपको मिलती हूँ मॉर्निंग मस्ती में भी। अब दोबारा आ गई हूँ आपके साथ। आज स्पेशल शो चल रहा है हमारा डॉक्टर बीपी त्यागी जी के लिए, जो कि स्पेशलिस्ट हैं ENT के हर्ष हॉस्पिटल RDC राजनगर में। तो सर, वेलकम है आपका शो पे। सर, यहाँ पे मैं इसके सिम्टम्स एंड प्रिकॉशंस के बारे में आपसे जानना चाहूँगी और आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ हमारे लिसनर्स को बधिरता के सिम्टम्स और प्रिकॉशंस के बारे में आप विस्तार से बताइए। इसके बारे में एक्चुअल में हमें क्या है, जैसे हम कुछ सुन रहे हैं म्यूजिक वगैरह या एकांत में हम बैठे हैं, तो हम एक कान को बंद करके दूसरे कान से सुनेंगे और फिर अपोजिट ईयर को बंद करके उस कान से अल्टरनेट कान से जब हम सुनते हैं तो हमें ये अंदाज़ा लग जाता है कि दोनों कान हमारे सही इंटेंसिटी से सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं।
पर इसमें वो क्या होता है कि जैसे कोई बोल रहा है और आवाज़ हमें आ रही है लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में हमें टेस्ट करना चाहिए जिसको हम ऑडियोमेट्री टेस्ट और इम्पीडेंस टेस्ट बोलते हैं। या कुछ हमें ऐसा लगता है कि हमारे कान में कोई रिंगिंग जैसी आवाज़ आ रही है या हमारा कान एकदम सुन्न हो जाता है पहाड़ों पे जाके या एयरक्राफ्ट में जाके, तो वो यूस्टेशन ट्यूब हमारी जो होती है पर्दे के पीछे उसके बंद होने के कारण होता है। उसके लिए कुछ एक्सरसाइज होती हैं और कुछ टेस्ट होते हैं, उसको भी हमें करना चाहिए। और जो ये सिम्टम्स हैं ये बहुत ही कॉमन अभी मैंने बताए हैं, अदरवाइज जितना भी सर्दी जुकाम वाले फीचर्स होते हैं वो अधिकतर जो हमारे पास बच्चे आते हैं वो उसी से पीड़ित होते हैं और उनको एक एंटिटी होती है सिक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया, पर्दे के पीछे पानी इकट्ठा हो जाता है नज़ले का, उससे भी बधिरता होने लगती है। तो कोई एक कारण बधिरता का नहीं है या एक सिम्टम बधिरता का नहीं है, ये अपने आप में पूरा एक चैप्टर है जो कि 15-20 मिनट में पूरा नहीं हो सकता। पर इसमें जो भी अगर परेशानी होती है तो ENT स्पेशलिस्ट को मिलके टेस्ट करके उसका इलाज करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। हेल्थ टॉक्स में यूं ही बने रहेंगे हम डॉक्टर बीपी त्यागी के साथ। अभी फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। स्टे ट्यून 90.4 हिंट रेडियो, गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। वेलकम आ गया हिंट रेडियो 90.4 पर। मैं हूं अंजलि। शो चल रहा है हेल्थ टॉक्स और आपकी खिदमत में बंदी हाजिर है। इसे कहते हैं कर्मठ कार्य करता। देखो यार, सुबह 9 बजे आई थी, 9 से 11 मॉर्निंग मस्ती में। अब 11 से 1 बजे तक आपके साथ हेल्थ टॉक्स में रहूंगी। उसके बाद 1 से 3 आपके साथ रोमांचक कहानियों में रहूंगी। मेरे बॉस को जाके कोई बोलो, इतनी प्यारी लड़की है आपके पास में, थोड़ा ज़रा अपनी नज़रें उसके ऊपर, मतलब समझ रहे हैं ना आप। तो यहाँ पे थोड़ा सा साइड में हटते हैं। मेरे साथ अभी डॉक्टर बीपी त्यागी है, हर्ष ENT हॉस्पिटल RDC राजनगर से। तो सर वेलकम है आपका एक बार फिर से शो पे। सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वो ये कि काफ़ी बार ये देखा जाता है कि लोगों को कानों में खुजली की बड़ी दिक्कत होती है, तो सर वो कभी कुछ पेन अपने कान में डाल लेते हैं या फिर कुछ भी नुकीली चीज़ को अपने कान में यूज़ करते हैं, तो सर इसके लिए आप क्या चेतावनी भरा मैसेज देना चाहेंगे? ये मैं स्पेशली बोल रही हूँ बिकॉज जैसा कि आपने बताया हमारा कान का जो पर्दा होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, तो प्लीज़ इसके बारे में आप हमारे लिसनर्स को एक अपनी तरफ से मैसेज प्लीज़ बताइए। नहीं, वो हमारे कानों के लिए नुकसानदायक है क्योंकि कान का पर्दा बहुत पतला होता है और इसकी जो थिकनेस होती है 0.1 mm होती है। अगर वहाँ जो भी ऑब्जेक्ट हम साफ़ करने के लिए यूज़ कर रहे हैं अगर वो लग जाए तो उससे उसमें छेद होने का डर रहता है। अगर आसपास हम खुरचते हैं तो उस पर सूजन आने का डर रहता है कान के रास्ते में। तो इन सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। और अच्छा तो ये होता है कि या तो हम बाहर से खुजली करें और या कुछ ऑइंटमेंट वगैरह उसमें इस्तेमाल करें जो ENT सर्जन आपको आराम से बता सकता है। थैंक यू सो मच सर, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। आपसे बातों का सिलसिला होता रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। स्टे ट्यून हिंट रेडियो 90.4। हिंट रेडियो 90.4 पर मैं हूँ अंजलि। शो चल रहा है हेल्थ टॉक्स और हमारे साथ हैं डॉक्टर बीपी त्यागी, हर्ष ENT हॉस्पिटल से। सर मैं एक सवाल आपसे आखिरी पूछना चाहूँगी कि हम अपने कानों को क्लीन कैसे कर सकते हैं, प्लीज़ बताइए ज़रा विस्तार में हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को। अपने कानों को क्लीन करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जब हम स्नान करते हैं तो जो जॉनसन बर्ड या कोई और बर्ड आती हैं, ईयरबड आती हैं, उनको हम अपने कान के रास्ते में रख के उसको हमें मॉप करना है और उसको रगड़ना नहीं है, ये ध्यान रखना है। उसी से जो भी थोड़ा मोड़ा वैक्स होता है वो इमीडिएटली क्लीन भी हो जाता है। और अगर कुछ हमें ऐसा लगता है कि कान में पानी ज़्यादा अंदर गया हुआ है तो उसमें अंदर कुछ उस बर्ड को घुसाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अंदर अगर पर्दे पे थोड़ी भी चोट लग जाती है तो छेद होने का डर रहता है। तो ऐसे में स्पेशलिस्ट को मिलना ही ठीक है। तो थैंक यू सो मच सर एक बार फिर से हिंट रेडियो 90.4 पर हमारे श्रोताओं को इतनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए दिल से थैंक यू। तो डॉक्टर साहब से मुलाकात दोबारा हो सकती है हिंट रेडियो 90.4 पर। अभी मैं आ रही हूँ आपके लिए रोमांचक कहानियां लेके। स्टे ट्यून 90.4 हिंट रेडियो, गाजियाबाद का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।